दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक कितना वीवीआई टॉपिक है। दोस्तों, इस टॉपिक को प्रत्येक लोगों को गौर से सुनना चाहिए और सुनने के बाद अगर एक बार नहीं समझ में आए तो वीडियो को 2 बार, 4 बार, 5 बार, जितना बार देखिए। लेकिन ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत वीवीआई टॉपिक है, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं इस पर एक वीडियो ही बना डालता हूँ। दोस्तों, भारतीय जीवन बीमा जो बताने लायक नहीं है, इसका नाम बच्चा बच्चा जानते हैं, गली गली के लोग सभी लोग जानते हैं। भारत देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है और भारत देश की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी भी है। दोस्तों, इसका स्वामी भारत सरकार है। इसका स्थापना 1956 में हुआ था। इसका मुख्यालय भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई में है। दोस्तों, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि भारतीय जीवन बीमा निगम जो है वो एक इंग्लैंड की कंपनी थी जो कि भारत में बीमा करने के लिए आई थी। भारत में काफ़ी लोकप्रिय हुई। इसकी लोकप्रियता को देखते हुए भारत सरकार ने इसको अपना अभिन्न अंग बना लिया। लेकिन दोस्तों, वर्तमान समय में एलआईसी को भारत सरकार ने दुधारू गाय समझ लिया है। इसका नतीजा ये हो रहा है कि भारतीय जीवन बीमा का शेयर दिनों पर दिन गिरता जा रहा है। दोस्तों, आईडीबीआई जो बैंक है उसमें भारत सरकार और एलआईसी का 94.75% हिस्सेदारी है। यानी कि मानिए पूर्ण रूपेण आईडीबीआई जो बैंक है वो भारत सरकार और भारतीय जीवन बीमा यानी कि एलआईसी का है, जो कि लगातार घाटा में जा रहा है, जिसके कारण भारत सरकार अगले वित्तीय वर्ष तक इसको बेच सकता है। दोस्तों, अब मैं आपको ग्राफ के माध्यम से कुछ बताऊंगा। ग्राफ्स के माध्यम से बताने के बाद लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि एलआईसी का भविष्य क्या है एलआईसी का आईपीओ और एलआईसी पॉलिसी होल्डर क्या करें। पहले मैं ग्राफ बताता हूं। मैं जो भी ग्राफ लिया हूं मैंने नहीं बनाया है, मैं गूगल क्रोम से लिया हूं, वो आप भी जाके देख सकते हैं। मैं इसी प्रकार का डाटा खुद से नहीं लेता हूं, किसी प्रकार का करेक्शन नहीं करता हूं। मेरा जो भी डाटा रहता है वो बिल्कुल सार्वजनिक रहता है और बिल्कुल गूगल क्रोम से लिया हुआ रहता है। तो मैं कुछ ग्राफ के माध्यम से बताऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा जो थंबनेल में आपने देखा है। दोस्तों, अब मैं ग्राफ के माध्यम से बताने जा रहा हूं कि आपका एलआईसी का क्या हालचाल है। दोस्तों, मैं एक साल का ग्राफ ले रहा हूं। एक साल का 4 जो हमारे भारत देश के सबसे बड़े बीमा कंपनियां हैं उन चारों बड़े बीमा कंपनियों का ग्राफ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, ये ग्राफ मैंने नहीं बनाया है, ये ग्राफ मैंने गूगल क्रोम से लिया है। आप भी जाके गूगल क्रोम से इस ग्राफ को ले सकते हैं। दोस्तों, एक साल का ग्राफ भारत देश के 4 सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां, जिसमें रेड से दिखाया गया है एसबीआई लाइफ को, ब्लू से दिखाया गया है एलआईसी को और पीला से दिखाया गया है आपको एचडीएफसी लाइफ को और हल्का रेड से दिखाया गया आपको आईसीआईसीआई प्रू लाइफ को। दोस्तों, देख सकते हैं कि नंबर 1 पर आपको चल रहा है एसबीआई लाइफ, नंबर 2 पर चल रहा है आईसीआईसीआई, नंबर 3 पर चल रहा है आपको एलआईसी और नंबर 4 पर चल रहा है एचडीएफसी। दोस्तों, देख सकते हैं कि एक साल के ग्राफ में भी कितना नीचे है आपका एलआईसी। दोस्तों, अब दूसरा ग्राफ के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये रहा आपके सामने दूसरा ग्राफ। ये जो ग्राफ है ना दोस्तों, वो 5 साल का है। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर मैं 5 साल का ग्राफ लेता हूं तब 5 साल के ग्राफ में क्या स्थिति है।
दोस्तों 5 साल के ग्राफ में देखिए नंबर 1 पर है जो आपको SBI लाइफ, नंबर 2 पर है आपको ICICI, नंबर 3 पर है आपको HDFC, और सबसे नीचे यानी कि जीरो से भी नीचे, प्लस में भी नहीं, जीरो से भी नीचे यानी कि माइनस में है आपको LIC। यानी कि प्रॉफिट के दृष्टि से देखिए तो 100% के प्रॉफिट में चल रहा है आपका SBI लाइफ इंश्योरेंस, 100% के प्रॉफिट में, और 50% के प्रॉफिट में चल रहा है ICICI या HDFC। जबकि देखिए आपका जो LIC है वो माइनस में चल रहा है। माइनस में जो कंपनी माइनस में चल रहा है वो आपको क्या देगा ये आप खुद समझ सकते हैं। ये तो ग्राफ रहा। अब मैं दोस्तों आप लोगों को बताने जा रहा हूं प्रतिशत में कि प्रतिशत में किस कंपनी का क्या हालचाल है। दोस्तों ये रहा। दोस्तों मैंने जो 3 महीना का प्रतिशत में दिखा रहा हूं, मैं अक्टूबर 2022 का दिखा रहा हूं। अक्टूबर 2022 का ये है 3 महीना का ग्राफ दिखा रहा हूं। दोस्तों SBI लाइफ इंश्योरेंस 8.4 के फायदा में चल रहा है। आपका ICICI आपका 0.84% फायदा में चल रहा है, जबकि आपका LIC माइनस 11.81 यानी कि माइनस 12% लॉस में चल रहा है। HDFC माइनस 3.39 यानी कि लगभग 3.5% घाटा में चल रहा है। देखिए क्या हाल चाल है दोस्तों, आपको आपका LIC का माइनस 12% लॉस। समझ सकते हैं जो कंपनी इतना लॉस में है वो आपको क्या देने वाली है। अब दोस्तों मैं आप लोगों के सामने दूसरा ग्राफ ले रहा हूं। दूसरा जो ग्राफ है वो दूसरा ग्राफ आपको लिया गया है सितंबर 2022। अब सितंबर 2022 का ग्राफ देखिए। सितंबर 2022 के ग्राफ में आपको दिखा रहा है कि SBI लाइफ इंश्योरेंस 14.5% से ज़्यादा का फायदा में चल रहा है। HDFC 3.95 यानी कि लगभग 4% फायदा में चल रहा है। उसी प्रकार ICICI भी 14.2 यानी कि 14% के फायदा में चल रहा है, जबकि आपका LIC माइनस 4.13% घाटा में चल रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि आपका LIC का क्या स्थिति है। दोस्तों अब तो मैंने ग्राफ से भी बताया, मैंने प्रतिशत में भी बताया। ये जो भी डाटा है वो गूगल क्रोम का डाटा है। ये जो भी डाटा है वो सरकार द्वारा जारी किया गया है। नहीं विश्वास है तो आप गूगल क्रोम में भी जा कर के देख सकते हैं। दोस्तों समझ सकते हैं कि आपका LIC का क्या हालचाल है। दोस्तों अब हम थंबनेल पर आते हैं, जिसको कि देख करके आपने हमारा वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों थंबनेल में पहला पॉइंट है LIC का भविष्य क्या है। दोस्तों LIC का भविष्य बहुत खराब है। दोस्तों LIC लगातार घाटा में जा रहा है। इसका शेयर लगातार गिरता जा रहा है। सरकार इसको दुधारू गाय की तरह यूज कर रहा है, जिसके कारण और इसका बुरा हाल है। इसीलिए दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि LIC का भविष्य क्या है तो आप सीधा जान लीजिए बिना इधर उधर के बात किए हुए। LIC का भविष्य बहुत खराब है और आगे चल के और भी बहुत खराब हो सकता है। दोस्तों अब दूसरा क्या है LIC का IPO, जो हमारा थंबनेल में सेकंड पॉइंट पे है। दोस्तों LIC का IPO का अर्थ हुआ LIC का प्राइवेटीकरण। दोस्तों पहले जब एजेंट जाते थे आपसे LIC का पॉलिसी मांगने के लिए तो वो एक ही पॉइंट सबसे पहले आपको बोलते थे, हम सरकारी हैं। दोस्तों बहुत लोगों को ये वर्ड अच्छा लगता है, लेकिन दोस्तों अगर मान के चलिए आप सरकारी ही हैं, हम जो पैसा जमा कर रहे हैं वो आप दे ही नहीं रहे हैं, तो किस काम का सरकारी। सरकारी तो स्कूल भी भरे पड़े हैं, कितने लोग अपने बच्चे को भेजते हैं। सरकारी हॉस्पिटल तो भरा पड़ा हुआ है, कितने लोग जाते हैं, गरीब लोग जाते हैं।
सुन के बुरा लगेगा, लेकिन असलियत यही है कि गरीब लोग जाते हैं। दोस्तों उसी प्रकार जब LIC एजेंट आपके दूरा पर जाते हैं तो सीधे बोलते हैं कि हम सरकारी हैं। दोस्तों तो प्राइवेट कौन है? ये दुनिया में सब कुछ मान के चलिए तो सरकारी है, और नहीं मानिए तो सब कुछ प्राइवेट ही है, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है। तो इस संवैधानिक युग में सब तो सरकारी है मानिए तो, और नहीं मानिए तो सब तो प्राइवेट है। बस उसका ऑर्गेनाइजेशन करने वाला अच्छा होना चाहिए। IIT में पढ़ने के लिए भीड़ लगा हुआ है, वो भी तो सरकारी है, जबकि स्कूल में भीड़ लगता है, क्यों नहीं? क्योंकि उसका ऑर्गेनाइजेशन करने वाला अच्छा है। एम्स में भीड़ लगा हुआ है, वो भी तो सरकारी है, उसमें भीड़ क्यों है? जबकि एक प्राथमिक केंद्र में भीड़ क्यों नहीं चल रहा है? अनुमंडलीय अस्पताल में भीड़ क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि यहाँ ऑर्गेनाइजेशन करने वाला खराब है। सिमुतल्ला में तो बहुत भीड़ है, सैनिक स्कूल में तो बहुत भीड़ है, नवोदय में तो बहुत भीड़ है। क्यों? क्योंकि उसका व्यवस्थापक सही है। दोस्तों सरकारी प्राइवेट मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि उसका व्यवस्थापक कैसा है, वो संस्था कितना फायदे में चल रही है और कितना घाटे में चल रही है। तो दोस्तों LIC का ऑर्गेनाइजेशन खराब हो चुका है, भारत सरकार इसको सही से ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रही है, इसीलिए LIC IPO लाया गया। IPO का अर्थ क्या हुआ? प्राइवेटीकरण, यानी कि अब ये प्राइवेट हाथों में जा रहा है। जो लोग इसका शेयर लेंगे वो भी LIC के हिस्सेदार हो जाएंगे। दोस्तों LIC के स्थिति को देखते हुए इसका शेयर कोई नहीं ले रहा है। समझ सकते हैं इसका आगे क्या बुरा हाल होने वाला है। दोस्तों तीसरा पॉइंट, LIC पॉलिसी होल्डर क्या करें? दोस्तों LIC पॉलिसी होल्डर नया पॉलिसी बिल्कुल नहीं करें। अगर पुराना पॉलिसी लिए भी हैं तो सरेंडर कर लें और आगे से पैसा जमा करना बंद कर दें। दोस्तों जब किसी लड़का का ग्रुप डी में नौकरी होता है तो वो तैयारी करते रहता है, क्योंकि ग्रुप डी का नौकरी उसको भी मालूम है कितना दिक्कत होता है बेचारे को। और जैसे ही उसको हो जाता है स्टेशन मास्टर में या टेक्नीशियन में, वो रिजाइन मार के ज्वाइन कर लेता है। क्यों? उसी तरह पॉलिसी होता है दोस्तों, नया पुराना संस्था से नहीं होता है। कोई संस्था बहुत सारा पुराना है लेकिन हमको कोई फायदे नहीं है तो हमको पुराना में रहने से क्या फायदा। उसी तरह से दोस्तों अगर जो संस्था घाटा में जा रहा है, हमें वो घाटा में जाएगा तो हम भी घाटा में जाएंगे, तो सीधा सा फंडा है, उस पॉलिसी को सरेंडर कर लीजिए और जो संस्था फायदा में जा रहा है उसका पॉलिसी ले लीजिए, सीधा सा फंडा है दोस्तों। इसीलिए LIC पॉलिसी होल्डर जो भी पॉलिसी खोला लिए हैं उसको सरेंडर करा के पैसे ले लें, जो भी मिलेगा। कम से कम सहारा वाला तो हाल नहीं ना होगा, वेलफेयर वाला तो हाल नहीं ना होगा। 2017 का पैसा अभी मिल रहा है जिसका 2017 में पूर गया है। क्या हाल है दोस्तों देश का, समझ सकते हैं, समझ सकते हैं। दोस्तों अब बताइए कि आप पूछ सकते हैं कि आपने तो शुरू में बताया कि भारत देश की सबसे बड़ी संस्था है, तो अब आप बता रहे हैं कि पॉलिसी नहीं खोलाएं, सरेंडर करा लें, ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं? दोस्तों LIC के पास लगभग 1 लाख प्लस एम्प्लॉय हैं, 15 लाख प्लस इसके पास एडवाइजर हैं और लगभग 3 करोड़ इसके पास पॉलिसी हैं। दोस्तों LIC को बड़ा बनाने में योगदान LIC का नहीं है, उसके एडवाइजरों का है। दोस्तों LIC में 35% कमीशन, 30 से 35% कमीशन स्टार्टिंग में और रिन्यूअल 5% कंटिन्यू उनको मिलता है। तो दोस्तों एडवाइजर भी उसको नंबर 1 LIC को दया धर्म पर नहीं बनाए हैं, अपने फायदे के लिए बनाए हैं। लगभग लाखों ऐसे एडवाइजर हैं जिनका पूरा खर्चा LIC से चलता है। फुल टाइम सबसे ज़्यादा एडवाइजर LIC के पास हैं जो फुल टाइम इसी काम को करते हैं, दूसरा किसी काम को नहीं करते हैं।
कोई काम उनको करने की ज़रूरत नहीं है। अब बहुत ऐसे LIC के एडवाइजर हैं जो सरकारी नौकरी तक को रिजाइन मार दिए इस काम को करने के लिए, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा इनको पैसा यहाँ मिल रहा था। दोस्तों, तो LIC का पावर LIC नहीं है, LIC के पावर LIC के एडवाइजर हैं जो LIC को यहाँ तक पहुँचाए हैं। LIC के एडवाइजर क्यों पहुँचाए हैं? वो आपके भलाई के लिए नहीं, जनता के भलाई के लिए नहीं, वो अपने भलाई के लिए, वो अपने कमीशन के लिए। उनको जब सरकारी नौकरी से ज़्यादा यहाँ पैसा मिलेगा तो क्यों वो सरकारी नौकरी करेंगे? कोई भी नहीं करेगा, आप भी नहीं करेंगे, हम भी नहीं करेंगे। तो दोस्तों, LIC पॉलिसी होल्डर जितना जल्द हो अपने पॉलिसी को सिलेंडर करा लें और नया पॉलिसी तो बिल्कुल ही नहीं लें। दोस्तों, यही मैं LIC पॉलिसी होल्डर को सजेशन देना पसंद करूँगा। थैंक यू दोस्तों।